क्या आप जानते हैं राजस्थान की वीर भूमि में एक ऐसा किला भी मौजूद है जहां सूरज ढलने के बाद जाने की इजाजत नहीं है। जी हां, भारत के सबसे रहस्यमयी भूतहा किले के बारे में प्रशासन के द्वारा आधिकारिक सूचना पट पर यह दिशा निर्देश साफ साफ शब्दों में लिखे देखे जा सकते हैं। आइए आज हम जानते हैं आखिर क्या इस दुर्ग की कहानी, जिसका नाम है भानगढ़ दुर्ग। दरअसल यह किला राजस्थान के अलवर जिले में बसे एक गांव अजबगढ़ में स्थित है, जिसे आमेर के महाराजा भगवान दास के पुत्र माधव सिंह ने अपनी प्रथम नगरी के रूप में बसाया था। इस दुर्ग में 16वीं शताब्दी के शिवालय तो सोमेश्वर महादेव मंदिर और गणेश मंदिर भी मौजूद है, जहां लोगों के आध्यात्मिक आचरण को बखूबी बयां किया जा सकता है। यह 7 मंजिला महल या दुर्ग आज खंडर बन चुका है, लेकिन आज भी यहाँ के अवशेष बताते हैं कि कभी यह क्षेत्र जीवंत बाजार और दुकानों से गुलजार रहा होगा। सरिस्का अभयारण्य की सीमा के पास अवस्थित इस किले के सन्नाटे में छुपी है सैकड़ों वर्षों से चली आ रही वो मान्यता या गाथा, जिसे आज के आधुनिक समाज ने न तो पूरी तरह से स्वीकार किया और न ही पूरी तरीके से नकारा है। आखिर कौन सी है भारत के सबसे भूतपूर्व किले के पीछे की प्रमुख किंवदंतियां? जी, इसके पीछे प्रमुख रूप से 2 कहानियां परिचित हैं। माना जाता है कि किले के निर्माण के समय वहां के एक संत गुरु बालूनाथ ने शर्त रखी थी कि किले की ऊंचाई इतनी न हो कि इसकी छाया उसकी कुटिया या ध्यान स्थल पर पड़े, लेकिन किला बनते बनते इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया था कि उसकी छाया कुटिया पे पड़ने लगी। तो गुरु ने किले को साफ दिया कि यह नगर शीघ्र नष्ट हो जाएगा और कभी नहीं बस पाएगा। उसी प्रकार से एक दूसरी किंवदंती एक तांत्रिक की है जो काफी प्रचलित है, और इसके अनुसार काले जादू में निपुण एक तांत्रिक भानगढ़ की राजकुमारी पर मोहित हो जाता है और राजकुमारी को वश करने के लिए प्रेमी वशीकरण की औषधि देने की कोशिश करता है। राजकुमारी को संदेह हो जाता है और वह औषधि की शीशी फेंक देती है, जो एक बड़े पत्थर से टकरा करके टूट जाती है। यह पत्थर लुढ़क करके उस तांत्रिक को कुचल देता है और मरते वक्त तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ को बर्बाद होने का श्राप दिया था। माना जाता है कि तभी से भानगढ़ के किले पर रहस्यमयी भूतवा घटनाओं का साया छाने लगा है। अब ये तो कहा नहीं जा सकता कि इन किंवदंतियों में कितनी सच्चाई है, मगर इतना जरूर है कि वर्तमान समय में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी विशेषकर सूर्यास्त के पश्चात भानगढ़ के वातावरण को असुरक्षित मानता है, जिसके चलते ASI ने यह सूर्यास्त के बाद प्रवेश पर रोक लगा रखी है और बोर्ड पर साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकना कानूनन वर्जित है। और अब अंत में एक सवाल आपके लिए कि भानगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? धन्यवाद।